हरे कृष्णा। तो आज सदाचार का हम सबसे पहला पॉइंट जो है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं और वो है मंदिर में प्रवेश करना और प्रणाम पद्धति। दो चीज़ों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो पहले के ज़माने में जब बड़े बड़े राजा महाराजा ट्रेवल करते थे, कहीं जाते थे, तो पालकी के माध्यम से जाते थे। पालकी में बैठते थे और लोग उनको ढोते थे। लेकिन जब भी वो कभी किसी मंदिर जाते थे, वहाँ पर वो पालकी से दूर ही उतर जाते थे और नंगे पैर वो भगवान के मंदिर में प्रवेश करते थे। तो जब मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो प्रयास यही करना चाहिए कि हम किसी भी वाहन के द्वारा ना हो, या अगर ऐसी परिस्थिति है कि आपको वाहन लाना पड़ रहा है तो ठीक है, आप वाहन को रख दीजिए, अच्छे से अपने हाथ पैर को धोइए और फिर विनम्रता के भाव के साथ मंदिर में प्रवेश करिए। क्योंकि आप बाहर की दुनिया में बहुत बड़े राजा हो सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग जान सकते हैं, या फिर आपकी बहुत अच्छी पोस्ट पोजीशन हो सकती है, लेकिन मंदिर में भगवान ही सब कुछ हैं। और वास्तव में भगवान ही जगन्नाथ जी हैं। जगन्नाथ मतलब जो सारे जगत के नाथ हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जिन्होंने पूरा विश्व बनाया है, जो पूरे विश्व के मालिक हैं। तो ऐसे भगवान के हम घर में प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारी विनम्रता बहुत ही अच्छे से रहनी चाहिए। ये मेन पर्पस है। हमारा भाव जो होना चाहिए वो दासानुदास का होना चाहिए कि मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ, है ना। वहाँ पर हमें ऐसा नहीं कि हम मंदिर के एकदम पास से एकदम कार लेकर के आएँ या फिर वाहन लेकर के आएँ और एकदम डायरेक्ट मंदिर में ही प्रवेश कर जाएँ। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें विनम्रता के साथ सोचना चाहिए कि मेरी कोई भी स्थिति नहीं है और मैं भगवान की सेवा के लिए यहाँ पर उपस्थित हूँ। जैसे आप अगर गुरुद्वारे में देख सकते हैं कैसे बड़े से बड़े लोग भी आते हैं, तो वहाँ पर वो कितना सेवा भावना के साथ सारी सेवाएं करते हैं, अपने आप को सेवक मान करके। तो जो विनम्रता है वो बहुत रिक्वायरमेंट है उसकी। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तो तब हम सही दृष्टिकोण को विकसित कर पाएंगे। और दूसरा है, जब मंदिर में आप पहुंच गए, अब मंदिर का जो मुख्य हॉल है जहाँ पर अर्चा विग्रह हैं, उस हॉल में आप प्रवेश कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से करना चाहिए। तो सबसे पहले, अगर अर्चा विग्रह जो हैं उनके दर्शन खुले हुए हैं तो उस समय आप मंदिर के अगर बाहर घंटी है उस घंटी को बजा करके, अगर घंटी नहीं है तो आप दरवाजे पे हल्का सा नॉक करके, या फिर अगर वो नहीं हो रहा है तो फिर आप 2 बार ताली बजा करके और साथ साथ में जो डीटीज़ के नाम हैं उन नाम को पुकार करके जय जयकार करके आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं श्री गौर राधा गोपाल जी की जय, और ऐसे करके आप अंदर पहुंच सकते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम भगवान वहाँ पर पर्सनली उपस्थित हैं, तो आप उनकी अनुमति लेकर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उनको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि आप अंदर आ रहे हैं। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो घंटी बजाते हैं, ऐसे नहीं उसके घर में घुस जाते हैं। वैसे ही भगवान के हम घर में जा रहे हैं तो हमें नॉक करना चाहिए, घंटी बजानी चाहिए, या फिर हमें एटलीस्ट ताली बजा करके भगवान के विग्रहों की जय जयकार करते हुए मंदिर में प्रवेश करें। अगर भगवान के अर्चा विग्रह के पट बंद हैं, अगर दर्शन ओपन नहीं है, तो उस समय मंदिर जो हॉल है उसके अंदर जो वैष्णव उपस्थित हैं उनको प्रणाम करते हुए हमें मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। प्रणाम हम पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। जैसे ही मंदिर में प्रवेश करते हैं उस समय ही हम जानते हैं श्लोका वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ये प्रणाम करके फिर हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। जब डीटीज़ के दर्शन ओपन होते हैं, विग्रह के दर्शन ओपन होते हैं, उस समय हम वैष्णव को प्रणाम नहीं करते, उस समय हम डीटीज़ को प्रणाम करते हैं। तो ये उस समय जब अर्चा विग्रह के दर्शन खुले हुए हैं तो वो मुख्य रूप से सेंटर में रहते हैं। उस समय आवश्यकता नहीं हम वैष्णव को प्रणाम करें मंदिर में प्रवेश करते समय। और जब अर्चा विग्रह के पट बंद हैं तब उस समय हमें भगवान को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए या फिर उनकी परिक्रमा भी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि दर्शन बंद रहते हैं। और क्योंकि हम उनको एक व्यक्तिगत तौर पर उनको देखते हैं भगवान को, तो जैसे कोई अगर शयन कर रहे हैं या फिर अगर कोई भोग ले रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए।
तो ऐसे ही भगवान जब दर्शन बंद हैं, मतलब या तो वो शयन कर रहे हैं या भोग ले रहे हैं, तो उस समय हमें उनको प्रणाम करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ये हम देखते हैं। मंदिर में प्रवेश करने के बाद सर्वप्रथम हम श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष जाते हैं और उनको अपने शरीर के बाएं तरफ रखते हुए उनको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करने की भी दो विधि हैं, उसको बोलते हैं, एक बोलते हैं पंचांग प्रणाम और दूसरा है अष्टांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम जो है वो माता जी इसके लिए है, या फिर अगर सभी वैष्णव प्रणाम करते हैं तो उस समय सभी लोग पंचांग प्रणाम का प्रयोग करते हैं। और जो अष्टांग प्रणाम है वो प्रभु जी इसके लिए है, इसमें हम अपने 8 अंगों का प्रयोग करते हैं प्रणाम करने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के समक्ष जाकर श्रील प्रभुपाद जी को अपनी बाईं तरफ रखते हुए हम अष्टांग प्रणाम करते हैं। अष्टांग मतलब 8 अंग जिनके द्वारा हम प्रणाम करेंगे। 2 पैर, 2 हाथ और 2 घुटने, 1 मस्तक और छाती। ये 8 अंगों का प्रयोग हम करते हैं, इसलिए इसको अष्टांग प्रणाम के नाम से जाना जाता है। और जब हम हाथों का प्रयोग कर रहे हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, हाथ एकदम स्ट्रेट होने चाहिए और पैर भी एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। ये नहीं हाथों को हमने नीचे कर रखा है तो उतना अच्छा नहीं माना जाता। और ऐसे ही जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो उस समय भी हमको भगवान को बाईं तरफ रखते हुए प्रणाम करना चाहिए और उनके जो मंत्र हैं पढ़ना चाहिए, जो भगवान राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मंत्र हैं प्रणाम करते समय पढ़ सकते हैं। अष्टांग प्रणाम करेंगे, सारे प्रभु जी और माता जी पंचांग प्रणाम करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रणाम पद्धति है। पंचांग प्रणाम में हम 2 घुटने, मस्तक और 2 हाथों का प्रयोग करते हैं। तो ये पंच अंग हो गए, पंचांग प्रणाम हो गए। तो इस तरीके से हम प्रणाम पद्धति है कि कैसे हमको प्रणाम करना चाहिए। जहाँ तक बात आती है कि हम बाईं तरफ रख करके क्यों प्रणाम करते हैं, तो शास्त्र बताते हैं जब कभी हम भगवान को प्रणाम करते हैं तो उनको हम बाईं तरफ रखते हैं। अगर हम किसी देवी देवता को प्रणाम करते हैं तो सामने से प्रणाम करते हैं, और जब हम शिव जी को प्रणाम करते हैं तो दाहिने तरफ शिव जी को रख करके प्रणाम किया जाता है। तो इस तरीके से शास्त्र विधि बताई गई है कि कैसे हमको मंदिर में प्रवेश करना चाहिए और कैसे प्रणाम करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी को जो हम प्रणाम कर रहे हैं तो हमें उनका मंत्र आपको पता है, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। तो ऐसे हम बोल करके दंडवत प्रणाम करके श्री प्रभुपाद जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और फिर जब भगवान के सामने प्रणाम करने जाते हैं तो उस समय हम भगवान के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। तो इसके आगे हम फिर नेक्स्ट सत्र में चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।